नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम लोग बात करेंगे एक ब्रेन बूस्टर जो कि आयुर्वेद कंपनी का था। इट्स नॉट आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक नहीं है ये। मतलब आयुर्वेदिक है पर उस कंपनी का नाम जो है वो आयुर्वेदिक नहीं है। ये आई से शुरू होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही लगता है लेकिन आयुर्वेद कंपनी है इस नाम। और ये ब्रेन बूस्टर बनाता है। तो क्या ये हमें ब्रेन बूस्टर अपने बच्चे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। या किनको देना चाहिए किनको नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्या हमने अपने बच्चे को ये दिया था? तो देखिए, मैंने जैसे बताया था कि हम मई लास्ट, हम जून पकड़ के ही चलते हैं। जून में हमने फर्स्ट टाइम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास हम गए थे और फर्स्ट टाइम हमें बताया गया कि आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है। उसी समय में हम एक नॉर्मल डॉक्टर फिजिशियन के पास गए थे, कुछ जान पहचान के थ्रू में गए थे। और उन्होंने बहुत समय भी दिया था हमें, और उन्होंने बताया कुछ, और उन्होंने मुझे नॉर्मल सा एक ब्रेन टॉनिक का सिरप दिया था, जो हमने बताया भी था अपने कुछ वीडियो में कि ये लोकल कंपनी का था, कुछ ऐसा नहीं था खास, लेकिन नाम था ब्रेन टॉनिक ही था वो। तो ये चीजें हमें जब देखो, जब हम फर्स्ट टाइम बाहर निकल रहे हैं और चीजें हमें समझ में आ रहा है, तो हमें ये दो चीजें मतलब दो चीजें के बाद उसी समय में हमारे पास इसका प्रचार बहुत आता था। जब क्योंकि ओटी के पास जाने से पहले हम बहुत सारा रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि चूंकि हमारे शहर में रहता ही है, जहाँ हम हैं वहाँ होता, तो शायद हम इतना कुछ पता भी नहीं करते और इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाते। लेकिन क्योंकि हमारे शहर में नहीं था, तो हम इससे पहले ही पता कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में डॉट चल रहा था कि हमारे बच्चे को है या नहीं है, बहुत तरह की बातें चल रही थी। तो उसी समय में इसका प्रचार बहुत आता था, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन इनको दिखाने के बाद फिर हमने ब्रेन बूस्टर मंगाया। 340 ग्राम का छोटा पैकेट आता है, वही मंगाया था। 599 का उस समय मिल रहा था, अभी क्या क्या रेट है हमें नहीं पता। तो वो मैंने मंगाया था और एक ही पैकेट मंगाया, एक मंगाया और एक ही दिया। मुझे समझ में नहीं आया, दो वजह थी, दोनों वजह मैं बताऊंगा आगे। तो मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। अब सोचो, मैंने उसको दिया जून में दिया ब्रेन बूस्टर। और मेरा जो अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मैंने आपको बताया है, वो मैंने शुरू किया है कब? तो दिसंबर में। तो इस बीच में देखेंगे तो जून लास्ट तक भी पकड़ ले इसको, तो 5 महीने का गैप है, 5 मंथ्स का गैप है। अब उस 5 मंथ्स में हम तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आज के डेट में हमें पता है वो तो नहीं पता था। और हम ब्रेन बूस्टर जून में दे चुके थे, इसके बाद हम बंद कर दिए थे, क्योंकि वो हमें एडवर्स इफेक्ट दे रहा था, सही इफेक्ट नहीं दे रहा, जबकि वो आयुर्वेदिक है, पर वो इफेक्ट उसका सही नहीं था। दो वजह थी क्या? उसमें दो फ्लेवर आता है, चॉकलेट स्प्रीड आता है और एक सेवरी स्प्रीड आता है। सेवरी स्प्रीड मतलब उसका नॉर्मल फ्लेवर, कुछ फ्लेवर नहीं मिला हुआ है, और चॉकलेट वाले में चॉकलेट फ्लेवर मिला हुआ है। अगर आप सेवरी स्प्रीड दे रहे हैं तो कुछ हद तक तो ठीक भी है। चॉकलेट स्प्रीड में प्रॉब्लम क्या है कि वो दो महीना वजह है, उसमें पहला चॉकलेट फ्लेवर ही हम मंगाए थे, क्योंकि हमें पता था कि नॉर्मल फ्लेवर पसंद नहीं, क्योंकि जो हम कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो वो लोग मतलब नहीं खा सकते चॉकलेट फ्लेवर, खाने में भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो इसी ढंग से एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ दे दो, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, किसी भी तरीके से तो हालत खराब हो जाती है। आप खुद से थोड़ा सा जिम में लेके देना, देखना, तो वो मुश्किल है थोड़ा सा खाना। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है। तो चॉकलेट स्पीड की वजह से क्या हुआ कि हाइपर एक्टिवनेस मेरे बच्चे में बढ़ गई। क्योंकि हाइपर एक्टिव था वो, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था, और वो बढ़ गया, वो हाइपर एक्टिवनेस बढ़ गया। क्योंकि हम उस समय में हमें मतलब होम प्लान मिल चुका था, हम घर में काम भी कर रहे थे ओटी पे, इसके बावजूद भी हाइपर एक्टिवनेस बढ़ा। तो हमने उसको बंद किया, और बंद करने के बाद फिर हाइपर एक्टिवनेस नॉर्मल हो गया और धीरे धीरे तो कम हो गया। तो इसी ये पहला हमें एडवर्स इफेक्ट मिला। दूसरा प्रॉब्लम क्या, इसके इंग्रेडिएंट्स जो मैंने देखे, उस इंग्रेडिएंट्स के बाद हमने जो उसका एडवर्टाइजमेंट हम इतना ज़्यादा देखे। देखो, जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर देता है ना, तो वहाँ पे मुझे पता है कि इसका 50% से भी ज़्यादा कॉस्टिंग एडवर्टाइजमेंट पे जा रहा है। मतलब हम 599 की चीज़ ले रहे हैं, वो 300 रुपये की चीज़ है या इससे भी कम की चीज़ें हैं, हम सीधा मानते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो उसका कॉस्टिंग कहाँ से निकालेगा? वहीं से निकालेगा। तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि हमें इतना का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, एक्चुअली में ये इतने का ही प्रोडक्ट ले रहे हैं। खाने की चीज़ है तो वहाँ पे तो हम और ज़्यादा इसको मानेंगे। तो अब उसमें जो चीज़ें वो हमें दे रहे थे, उसमें जो वो जिस चीज़ को हाइलाइट कर रहे थे, अश्वगंधा, ब्राह्मी और शंखपुष्पी को ज़्यादा हाइलाइट कर रहे थे, जबकि उसमें और भी कुछ चीज़ें थी, और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि सही नहीं होता है। वो मैं भी आगे दिखाऊँगा आपको इंग्रीडिएंट्स में। तो ओवरऑल देखेंगे तो वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं दिख रहा था,
और मैं उसको शक के निगाह से देखने लगा था, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको बताए हैं, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन चलो पतंजलि तो अभी बनाना शुरू किया, पतंजलि बहुत पुरानी कंपनी तो नहीं है, लेकिन वो बैद्यनाथ कंपनी का भी आता है, और बैद्यनाथ कंपनी बहुत पुराना है। आप पता करना, जो मैं मेडिसिन बताया सरस्वती रिस्ट, अश्वगंधा रिस्ट, वो बैद्यनाथ कंपनी आज से नहीं बना रहा है। जब आप या हम बच्चे थे ना, 25-30 साल पहले से बना रहा है वो, इससे भी ज़्यादा पहले से बना रहा होगा वो। इतना पुराना मेडिसिन है जो मैंने आपको बताया है। ऐसा मत समझना कि नया मेडिसिन आया है, बहुत पुराना है। नॉर्मली बच्चे को दिया जाता था पहले भी, अब जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। तो सोचो कि ऐसा तो नहीं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रचार होता है, तो हम मानते हैं वो जो चीज़ें हमें दे रहे हैं, और सोच के देखो वो हमें 300 से 400 एमएल दे रहे हैं 200-250 रुपए का, और हम मान के चलते हैं 300 रुपए की कॉस्टिंग है, और उसमें वो इतना कुछ डाल दे रहा है हमें, इतना कुछ कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी महंगी-महंगी चीज़ें। तो हम उसको मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं मानते, क्योंकि मान लो बैद्यनाथ में 200 रुपये का चीज़ है, 250 रुपये की चीज़ है, तो हम मान के चलते हैं कि ये 200 रुपये की कॉस्टिंग का बनता होगा, या कम से कम नहीं भी कुछ तो 170-180 का बनता होगा, बाकी सब मार्जिन में जाता होगा। लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब कह सकते हैं कि कॉस्टिंग बहुत कम है, मार्जिन ज़्यादा है, और कॉस्टिंग इतने कम है, वो इतनी चीज़ें कैसे दे रहा है? तो शक है कि वो चीज़ लिख रहा है, वो दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। ये चीज़ें दिमाग में आया मेरे, और जिस वजह से हमने उसको बंद किया, और सबसे बड़ी बात है कि हाइपर एक्टिवनेस बढ़ गया। तो जिसके बच्चे थोड़े हाइपर एक्टिव है, तो उनके लिए तो वो सही नहीं है। अभी हम देखते हैं कि उसके इंग्रीडिएंट्स को देखते हैं थोड़ा-सा, कि इसमें समझते हैं कि इंग्रीडिएंट्स जो है वो क्या है, और इंग्रीडिएंट्स से पहले देखें कि वो क्या क्लेम करते हैं। देखो, उनका जो क्लेम है उसमें देखोगे तो अश्वगंधा, ब्राह्मी और शंखपुष्पी, इस 3 चीज़ को हाइलाइट किए हैं, और हमने जो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बताए हैं, तो वो जो है उसमें यही 3 चीज़ें हैं मेनली। वो कहते हैं कि ये सब चीज़ों पे काम करता है, इवन बोलते हैं ऑटिज़्म पे भी काम करता है, सब चीज़ों पे उनका है कि वो काम करता है। तो ये क्लेम है। चॉकलेट फ्लेवर डाल दिए हैं, तो इसलिए उसको टेस्टी कर दिया, टेस्टी स्पीच बूस्ट ये जो भी कुछ। तो कहीं न कहीं वो जो है, वो कहने का मतलब कि आप जिस तरीके का डिमांड कर रहे हैं, जो मार्केट है, मतलब कहने का मतलब ये मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, आप जैसा सोचते हो उस हिसाब से चीज़ें वो दे रहे हैं एक ब्रांड बना के। इसके इंग्रीडिएंट्स देखते हैं, और इंग्रीडिएंट्स देखिए कि वो क्या-क्या चीज़ें देता है। तो उसमें देखो नट्स वगैरह देते हैं। अब बताओ, ये जो नट्स दे रहे हैं, क्या ये नट्स हम अपने घर में बच्चे को नहीं दे सकते हैं डायरेक्टली? अच्छा, ये जो सीड्स हैं, ये सीड्स जो है जनरली अगर आपको बहुत है कि ये सीड्स देना है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पता किए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे बच्चे के लिए है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको देना है, तो गोंद का लड्डू जानते हैं ना, गोंद का लड्डू? तो गोंद के लड्डू में ये सब चीज़ें डाला जाता है। आप अपने घर में भी बना सकते हैं गोंद का लड्डू, कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉब्लम राइस ब्रान ऑयल से है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, इसके बाद जब आएँगे तो देखो, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, जो कि चॉकलेट फ्लेवर है, इससे प्रॉब्लम है, ठीक है? अच्छा, और वो जो चीज़ें लिख रहा है, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वो दे भी रहा है, नहीं दे रहा है, या कितने परसेंट दे रहा है, ये तो देखो। तो उसका जो मेन इंग्रीडिएंट्स मुझे दिख रहा है, वो ये सब चीज़ों पे है, और ये बहुत महँगे होते हैं, और जिस हिसाब से उसका कॉस्टिंग है, और जितना एडवर्टाइज़मेंट करता है, इसका तो कॉस्टिंग इसमें भी नहीं निकलेगा, ये सब क्या ये ऐड करेगा? तो वो जो चीज़ें देख रहा है, वो चीज़ें हमें मतलब कुछ मतलब ख़ास हमें फ़ायदा नहीं मतलब नज़र आता है। इसके मतलब वो जो कह सकते हैं कि इसके जो इंग्रीडिएंट्स है, जो कि सेम चीज़ें जब हमें एक्चुअली में एक पुरानी कंपनी, मान लो पतंजलि को हटाओ आप, मतलब हमारे पास तो बैद्यनाथ में सरस्वती रिस्ट मिल जा रहा है, अश्वगंधा रिस्ट मिल जा रहा है, शंखपुष्पी जो कि इनरिच्ड विद ब्राह्मी है, तो वो मिल जा रहा है। हम तीनों चीज़ें दे रहे हैं अपने बच्चे को। तो वो तीनों चीज़ जब हमें मिल जा रहा है, जो कंपनी पुरानी है, अच्छी कंपनी है, बिना प्रचार का दे रहा है, ठीक-ठाक कॉस्ट ले रहा है वो, तो हमें क्या दिक्कत है उसको डायरेक्टली देने में, ठीक है? और इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है, अगर फिर भी किसी को देना हो तो सेवोडी फ्लेवर, जो उसका नॉर्मल फ्लेवर आता है, वो दीजिए, या फिर नहीं दीजिए। हाइपर एक्टिव है बच्चा तो बिल्कुल भी मत दीजिए, ठीक है? यही मेरा ओवरऑल रिव्यू है ब्रेन बूस्टर को लेकर। थैंक यू।